मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धनदश पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूँ बाबा नीम करोड़ी की अद्भुत कथाएं। और आजकल प्रातःकालीन प्रसारण में सुधीर दादा महाराज जी के अनन्य भक्त और उनका एक चित्रण उनकी धर्मपत्नी कमला जी ने क्या लिखा है, कमला मुखर्जी ने क्या लिखा है, तो उन्हीं की दृष्टि से मैं ये अंक आपको समर्पित करता हूं। मुखर्जी साहब के बारे में एक बड़ी विडंबना ऐसी रही, जिन्होंने कहा कि वो नास्तिक थे, बिल्कुल भगवान को नहीं मानते थे, लेकिन ये जिंदगी के सफर में एक ऐसा दौर था जब सुधीर दादा के जीवन में उतार चढ़ाव का समय हुआ। हाँ, एक दौर ऐसा आया होगा जब वो नहीं मानते थे, लेकिन जब उनका बालपन, उनका जीवन जब एक जीवन के विकास की एक क्रमबद्धता में चला, और या यूं कहूं मैं कि बचपन में बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे। धार्मिक व्यक्ति क्या, बालक थे। उनके परिवार में जो परंपराएं थीं वो भारतीय सभ्यता की थीं। सामाजिक जीवन उनका धर्म पर आधारित था। उनके यहाँ दुर्गा पूजा होती थी, और जब उनके यहाँ दुर्गा पूजा होती थी तो मूर्ति बनाई जाती थी, मिट्टी की मूर्ति बनाते थे। और घर में जब मूर्ति बनाई जाती थी तो सुधीर मुखर्जी भाग भाग के घर में, जैसे बच्चे काम करते हैं उसी तरह से वो काम करते थे। वो मूर्ति स्वयं भी अपने हाथों से बनाते थे। कोई चीज की जरूरत होती थी दौड़ के लेके आते थे। इस तरह का जब एक वातावरण उनके घर में था तो उनको ये कह देना कि वो शुरुआत से ही नास्तिक थे, ये एकदम गलत है। कमला दीदी लिखती हैं कि उनकी धर्म में गहरी आस्था थी। आप जानते हैं, जब जिस घर में पूजा हो रही है, मां का आह्वान हो रहा है, उत्सव मनाया जा रहा है, और उनके घर का वातावरण जो था, उनकी मां, सुधीर मुखर्जी की मां यानी कमला दीदी की सास, गीता, रामायण, महाभारत की बहुत अच्छी ज्ञाता थी। और उनके परिवार में जो अन्य महिलाएं भी थीं वो भी इन विषयों की जानकार रहीं। ये होता कैसे था? परिवार की महिलाएं भोजन बना लिया, भोजन बनने के बाद काथा बुनती थी। काथा जानती हैं? काथा नहीं समझते हो आप? कथड़ी, सुजनी, यानी, और मैं आपको बहुत स्पष्ट बताऊं, जैसे घर में बिछाने के लिए दरियां होती थीं, या उनको किसी तरह से जो वस्त्र सिलने का, एक तरह से यूं समझ लीजिए कि जब वस्त्र सिलती थीं तो महिलाएं जो परिवार की थीं तो वो वस्त्र सिलने में लग जाती थीं। और एक महिला, मान लो 5 महिलाएं हैं तो 5 महिलाएं बैठ गईं और 4 सिल रही हैं, एक महिला रामायण सुना रही है, ठीक है ना। दूसरे दिन महाभारत का पाठ हो गया, तीसरे दिन गीता पर प्रवचन हो रहा है, एक महिला आपस में बैठी हुई है और सुना रही है। देखिए, भगवत गीता का, रामायण का, महाभारत का जो पठन पाठन कर लेता है, पुण्य का भागी होता है। तभी तो लोग भागवत कराते हैं, रामायण कराते हैं। और उनके यहां तो नित्य एक प्रक्रिया थी कि भोजन के बाद सारी महिलाएं घर की बैठेंगी, अपने सिलाई बुनाई जो कुछ करना है वो करेंगी, और उनमें से एक महिला पाठ सुनाएगी। तो काम भी हो रहा है, धर्म भी हो रहा है ना। और जब ऐसा वातावरण था, लोग कह देते हैं कि सुधीर मुखर्जी शुरुआत से ही नास्तिक थे, बहुत ही आस्तिक थे। अब मैं आपको वो बात बताता हूं जो लोग कहते हैं कि शुरुआत से नास्तिक थे। ये बात नितांत गलत है। वो पूरी आस्था भगवान में रखते थे, लेकिन जब वो प्रोफेसर हो गए थे, एक बड़ी जीवन का एक चक्र ऐसा था जहां पढ़े, विभिन्न आर्थिक संकट रहा, और किस तरह से वो इलाहाबाद आए, चर्चा है, मैं बताऊंगा आपको। लेकिन वो जब विश्वविद्यालय में अध्यापक थे उस समय उनका जो दर्शन था वो
कार्ल मार्क्स, प्लेटो की जो नीतियां थी उनसे प्रभावित हो गया था। तो जीवन में एक दौर आया जहां वो नास्तिकता की तरफ झुके थे, जहां ईश्वर के अस्तित्व पर एक प्रश्न सा लगा था। लेकिन वो एक बहुत छोटा दौर था। मैं इस अंक में ये बहुत स्पष्ट कर देता हूं कि सुधीर दादा बचपन से ही आध्यात्मिक धार्मिक व्यक्ति के विचारधारा वाले, और उन्होंने ये साबित भी किया जब महाराज जी के सानिध्य में आए तो किस तरह से धर्म में समर्पित हुआ जाता है। ये हमारे लिए, और मैं समझता हूं जो भगवान को मानता है उसके लिए बहुत बड़ा उदाहरण है कि किस तरह से समर्पित होकर व्यक्ति अपना काम करता है, पूजा करता है, धर्म करता है। तो दादा बहुत ही आस्तिक बचपन से रहे, और जब जीवन का जो सोपान था वो रहे, और चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो इस अंक में दीदी का ये रहस्योद्घाटन कि बचपन से ही वो आस्तिक थे, भगवान को मानते थे। उनकी लेखनी को प्रणाम करते हुए अगले अंक से कल फिर मिलूंगा। राम राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।